औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जायज़ा लेते हैं कि अक्सर औक़ात हम ख़बरों में, अखबारात में, किसी मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सुनते हैं कि हुकूमत मयार तलीम को बुलंद करने के बारे में सोच रही है। तो आज हम जायज़ा लेते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है और मयार तलीम कैसे बुलंद होगा। पिछले 1-2 सालों में ये हुआ कि हायर एजुकेशन में डिग्रियों के नाम तब्दील कर दिए गए। पहले होता था BSc, MSc, MPhil, PhD। उसकी जगह वो 4 साल BS ले आए, फिर उसके बाद 2 साल MS, फिर 2 साल PhD और फिर पोस्ट PhD। यानी PhD अब हायर एजुकेशन नहीं रही है, बल्कि इससे आगे एक और डिग्री इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसे कहते हैं पोस्ट PhD। यहाँ यह है कि पहले लोग BSc करके या BA करके किसी रोज़गार पे लग जाते थे और साथ साथ वो MA या MSc कर लेते थे। अब यह है कि एक बच्चा, एक तालिब इल्म 4 साल के लिए बाउंड है कि उसे डिग्री तब मिलेगी जब वो BS कर लेगा। अब सारे लोग ही पाकिस्तान में कोई खाते पीते तो नहीं हैं, गरीब लोग भी इसमें हैं, आम लोग भी इसमें हैं। वैसे ये जितनी तलीमें हासिल करते हैं ये आम लोग हासिल करते हैं। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि सरमायादार और जागीरदार को इतनी बड़ी डिग्रियां या इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो दार रोटी है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, वो उसकी ज़मीन, उसका पैसा, दौलत, जायदाद, प्लाजे, उससे आ जाता है। उसको इतनी लंबी डिग्रियां, वो डिग्रियां हासिल करते हैं कि कहीं कौमी या सूबाई असम्बली या सेनेट के इलेक्शन के लिए अगर डिग्री की शर्त लग जाए तो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। उनका मकसद डिग्री हासिल करके कोई रोज़गार हासिल करना नहीं होता है। अब यहाँ ये सिर्फ नाम तब्दील हुए हैं, मयार तलीम बुलंद नहीं हुआ। नाम तब्दीली के साथ क्या ये हुआ है कि यूनिवर्सिटियों में फ़ीसें आ गई हैं, वो बड़ी हाईएस्ट फ़ीसें हैं जो आम आदमी अफोर्ड कर सकता। आम आदमी की बस की बात नहीं है कोई इतनी बड़ी फ़ीसें अफोर्ड करे। और एक और बात है कि जो गरीब आदमी होता है, जो हमारी अवाम है, जो 85% है, उनके बच्चे भी ज़्यादा हैं। बड़े लोगों के तो बच्चे ही 1-1, 2-2 हैं या किसी के है ही नहीं हैं। लेकिन जो 85% लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बच्चे ज़्यादा हैं, 5-5, 6-6, 7, 10, 12, 14, 15 तक हैं। अब वो अगर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस 10-12 हज़ार रुपये है, फिर आने जाने का किराया भी है, फिर अगर हॉस्टल है उसके भी अखराजात हैं, तो एक बच्चे पे एक आम आदमी 20-25 या 30 हज़ार रुपये माना कैसे खर्च कर सकता है। हम तो आम लोग हैं, हमारे सुनने वाले भी आम लोग हैं, वो अंदाज़ा कर लें एक बच्चे पे वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे। अब मयार तलीम बुलंद करने का नाम या डिग्रियों के नाम तब्दील कर दें, वो जी ये है कि बैरूनी दुनिया में ये नाम चल रहे हैं और ये हम भी ये नाम रख लें। अब बैरूनी दुनिया में कौन सा हम डिग्री लेके जाते हैं और वो हमें रोज़गार दे देते हैं। मयार तलीम बुलंद करने से मुराद ये है कि एक आम आदमी इतना खर्चा करने के बाद जब डिग्री हासिल करता है तो उसके पास इतना हुनर, इतना फ़न होना चाहिए कि वो कुछ रोज़गार कर सके, न कि वो कागज़ का टुकड़ा लेके रोज़गार के लिए घूमता रहे। उसके पास फ़न होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब स्किल जो है वो इस तरह आती है कि अब देखें, डिग्रियों के अमार हैं, कागज़ों के अमार हैं, लेकिन स्किल नहीं है। एक आदमी MA इंग्लिश है तो सिंपल लेटर नहीं लिख सकता, मजमून नहीं लिख सकता। MA उर्दू है तो कोई कालम या मजमून नहीं लिख सकता। इवन उसने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता अमली तौर पे। MBBS करके आता है तो कुछ भी नहीं जानता। सारी ज़िंदगी वो फिर प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस के बाद लोगों पे सीखता है आगे। अब दूसरी तरफ हम आएँ,
हम कैसा मयार तलीम बुलंद कर रहे हैं? आप हुकूमती इदारों में जाएं, मुल्क के जिस कोने में जाएं, शहर में जाएं, देहात में जाएं, बल्कि देहात में तो फिर तादाद कम है। शहरों में आप यकीन करें, एक एक सेक्शन में 70 से 80 बच्चा बैठा हुआ है, खा वो प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री है या सेकेंडरी है। अब एक उस्ताद 70-80 बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? आम सी बात है, ये किसी माहिर तलीम की बात या किसी स्कॉलर थिंकर की नहीं, आम सी बात है। आम आदमी सोचे कि एक शख्स 40 मिनट के अंदर 70 बच्चों को कैसे इनफरादी तवज्जो देगा। वो याद रखें कि ये सेकेंडरी लेवल तक जो तालीम है, इसमें बच्चा इनफरादी तवज्जो के बगैर नहीं सीखता जब तक उसे उस्ताद इनफरादी तवज्जो न दे। अब कितने लोग जब रिजल्ट होता है तो कहते हैं कि इतने लोग फेल हो गए। उस फेलियर के पीछे आप देखें वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह उस फेलियर के पीछे उस्ताद नहीं है, स्कूल नहीं है। वो इतनी बड़ी तादाद है कि जिसको उस्ताद मैनेज ही नहीं कर सकता, और इस बात का सबको पता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डेटा है। डेटा स्कूल से निकल के ज़िले तक जाता है, ज़िला फिर अपने सूबाई हेडक्वार्टर को भेजता है और सूबे डेटा कंपाइल करके वफाक को भेजते हैं। सबको पता है कि स्कूलों में इतनी बड़ी तादाद है, 70 से 80 बच्चे को कौन सा कोई जिन है उस्ताद जी कि जो 70 से 80 बच्चे को पढ़ाएगा। अब फिर उस्ताद के लिए कोई मराहत भी नहीं है, न तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट है कि हुकूमत उसे घर से ले के स्कूल तक पिक एंड ड्रॉप दे दे, न तो ये है कि अब देखें ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में तो 16, 17, 18, 19 वालों के पास तो 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। तो महकमे तलीम में जो उस्ताद हैं, इनके पास क्या है? उनका तो तनख्वाह से ज़्यादा उनको फ्यूल के अखराजात मिलते हैं, और उनकी पार्टियां और खाना पीना और सारी चीज़ें अलग हैं। एक उस्ताद को आप क्या दे रहे हैं? अगर तलीम का मयार बुलंद करना है तो सबसे पहले उस्ताद की ज़िंदगी का मयार बुलंद करना होगा। और हुकूमती इदारों में याद रखें, ये जो निजी इदारे हैं ये लोगों का निजी मामला होता है, इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता है। पहले तो ये था 30-40 साल पहले कि हुकूमत निजी इदारों को मदद देती थी, बिला सूद कर्जे देती थी। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि निजी अस्पताल और स्कूल, इनको हुकूमत ने तजारती इदारों का दर्जा दे दिया है। उसमें भी ये होगा छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे। जो स्कूल 800-900 हज़ार रुपया महीने तक फीस लेने वाले हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिन इमारतों में स्कूल कायम हैं उन इमारतों को कमर्शियल इमारतों का दर्जा दिया जा रहा है। उसके गैस बिल, बिजली बिल और दूसरे टैक्स जो हैं वो कमर्शियल लग रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो बिल्डिंग के मालिक हैं, जिन स्कूलों की अपनी बिल्डिंग नहीं है, वो अपनी बिल्डिंग को कभी भी कमर्शियल नहीं होने देंगे। उनके पास यही होगा कि आप हमारी बिल्डिंग खाली करेंगे। अब मयार तलीम बुलंद कर, ये कौम को हमने फिक्र में डाला हुआ है ना, कौम को खामखा हमने फिक्र में डाला हुआ है। इतना कर्जा हो गया जी, इतना मुल्क कर्जों में डूब रहा है जी, इसने इतना कर्जा कर दिया जी, उसने ज़्यादा कर दिया, इसने थोड़ा कर दिया। अब तलीम पे ज़्यादा खर्च करना होगा। और ये जो हुकूमती इदारे हैं, हमारे पार्लियामेंट्स हैं या बड़े बड़े इदारे हैं, हायर लेवल पे अखराजात कम करने होंगे। ये जो 15-20 लाख, 23 लाख, 40 लाख सैलरी लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको कम करना होगा। अब वो भी, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, एक उस्ताद भी इंसान है, उसके भी इतने अखराजात हैं। उस्ताद को तो सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे ज़्यादा मराद देनी चाहिए। ये तो नेशन बिल्डर है, इसने तो कौम को बनाना है। अगर आप कौम को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उस्ताद को अच्छा बनाना होगा, उस्ताद को बेहतरीन तरबियत देनी होगी, बेहतरीन किरदार का मालिक बनाना होगा। उस्ताद को आप मंगता बना दें कि उस्ताद का वक्त ही ना गुजरे। तो इस तरह करके मयार तलीम बुलंद नहीं होती हैं।
ये एक झूठ का ये पलंदरा है जो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं कि हम तलीम का मियार बुलंद कर रहे हैं। जब भी मीटिंग से उठते हैं ये बातें करके, अच्छा ये जब फैसले कर रहे होते हैं खुद आपस में, तो ये क्योंकि इन्हें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, फैसले करने वाले जो ऊपर बैठे हुए इनको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आज एक बंदे से बात कर रहा था कि नई नई तलीमी पॉलिसियाँ आ रही हैं, किस तरह का इम्तिहान उस करना हो। उसने कहा जी अगर प्राइमरी के लिए पॉलिसी बनानी है तो प्राइमरी के उस्ताद को बिठाओ। आप यकीन करें कि बग़ैर उस्ताद के दूसरा बंदा नहीं जानता कि तलीमी मयार कैसे बेहतर होगा। हम लोग जो पढ़ा नहीं रहे होते किसी एक क्लास को, किसी जमात को, हमें कोई पता नहीं है कि इस जमात में बच्चों को क्या मुश्किल पेश आ रही है, या बच्चों का निसाब कैसे हो, या बच्चों की तादाद कितनी हो, या बच्चों के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए कि बेहतर तलीम होगी। अब उस्ताद को आप लोग बिठाते नहीं हैं, उस्ताद को आप मीटिंग में लेके जाते नहीं हैं, उस्ताद की राय आप मानते नहीं हैं। उस्ताद से राय लें, जिसका ये काम है उससे राय लें, और उस्ताद एक पॉलिसी साज हो। अब पॉलिसी वो लोग बैठ के बनाते हैं कि जो उस्ताद नहीं हैं, जिनको तलीम का पता ही नहीं है, और जिन लोगों को तलीम का पता है उनको ये इग्नोर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू था वो यही था कि तलीमी मयार बुलंद करने के लिए सबसे पहले हमें उस्ताद का मयार बुलंद करना होगा, उस्ताद की तरबियत करनी होगी, उस्ताद की जो माइशत है उसको वो परेशानी ना हो, उस्ताद को समाज में इज़्ज़त देनी होगी। अगर आप उस्ताद को इज़्ज़त नहीं देंगे तो हमारा तलीमी मयार बुलंद नहीं हो सकता है। ये बात पत्थर पे लकीर है कि तलीमी मयार तब ही बुलंद होगा कि जब हम उस्ताद का मयार बुलंद करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी मानिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।